52 करोड़ रुपए से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। वो जो कंपनी है वो ट्रू आर्टिफिशियल ज्वेलर्स नाम की कंपनी है। उस केस में 3 अलग कोई आरोपी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट था। और ये जो अकाउंट था ये मिस्टर आयुष शर्मा है, उनको दिया गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी हमने दे दी है कि किस तरह से उस अकाउंट में जो भी एक्टिविटी हुई थी वो आयुष शर्मा के द्वारा हुई थी। पिछले दिनों एक मामला आप लोगों को दिखाया था जिसमें 52 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। एक मामला बड़ा सुर्खियां पकड़ा था और पानीपत पुलिस ने कुछ लोगों को जो है अरेस्ट भी किया था। एक वीडियो आप देखिए, इसमें मुख्य रूप से जिसको आगे आगे चलते आप देख रहे हैं वो शख्स जो है मेरे साथ हैं, बातचीत करते हैं। उनको जमानत मिल गई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और कैसे जो है इस पूरे जाल में फंसे, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अंशुल है। अंशुल, ये मामला 2 फर्मों का सामने आया था। 52 करोड़ रुपए की ठगी का मामला था। एक फर्म आपकी थी, कोरियर एजेंसी की शायद कोई, एक एजेंसी कुछ और थी। ये कैसे जो मामला पुलिस की पकड़ में आया, तो आपका क्या सीन था उसमें सारा? सर देखिए, हमारी जो कंपनी थी उसका नाम इंडो कैरियर एजेंसी था। ये TDI सेक्टर 23 में हमने रजिस्टर करी थी फर्म। और फर्म के सारे GST और सारे जितने भी आपके कागज़ हैं, MSME है, उसमें आपका एग्जिम कोड है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है विद KYC ऑफ कंपनी कोर्ट को भी दे दी है। और ये जो हमारी फ़र्म है ये हम लोगों ने सिर्फ कुरियर के काम के लिए यूज़ करी थी। उसमें कुछ ट्रांजैक्शन आए थे जिसमें 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जो आया था हमारी फ़र्म में, जो फ्रॉडुलेंट पाया गया था, जिसके लिए हम लोगों ने एक बॉन्ड भी, जो फिक्स डिपॉजिट भी है, वो कोर्ट को दे दिया है, जिसके बेसिस पे मुझे जमानत मिली है। और जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई 52 करोड़ रुपए से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। वो जो कंपनी है वो ट्रू आर्टिफिशियल ज्वेलर्स नाम की कंपनी है। उस केस में 3 अलग कोई आरोपी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो वो अभी भी जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है अभी क्योंकि इस मामले में जैसे आपका फर्म थी, पुलिस ने फर्जी खाता दिखाया, उसमें 1.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन भी आप कह रहे हैं। उसमें मेरे ख्याल 32 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो है उन्होंने पकड़ी थी, 32 या 35 लाख की। और उसके बाद आपने वो जो खाता था किसी को दिया था खाता यूज करने के लिए, वो बताएं थोड़ा। जी देखिए, 32 लाख रुपए का जो टोटल ट्रांजैक्शन था वो उस पर्टिकुलर बैंक में हुआ था। उसमें जो फ्रॉडुलेंट अमाउंट था वो 1.5 लाख रुपए था। और ये जो अकाउंट था ये मिस्टर आयुष शर्मा है, उनको दिया गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी हमने दे दी है कि किस तरह से उस अकाउंट में जो भी एक्टिविटी हुई थी वो आयुष शर्मा के द्वारा हुई थी। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये सारी जो है हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मिस्टर दीपक चहल, उनको भी मैंने दे दी है। जो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का जो अमाउंट है उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो बैंक ऑफ इंडिया में जो ये मेन जो अकाउंट था ट्रू आर्टिफिशियल ज्वेलर्स का 51 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो वहाँ से उन्होंने जो भी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन थी वो गैदर करी कि और भी कोई अकाउंट है जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो उस ट्रांजैक्शन में एक इंडो कैरियर एजेंसी का उन्होंने अकाउंट को आइडेंटिफाई करा। उस पर वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें जो ओरिजिनल अकाउंट के होल्डर्स हैं निशांत और सनी, उनकी अरेस्टिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि उस कंपनी को ऑपरेट मैं करता था, तो उस बेसिस पे मेरी भी उन्होंने अरेस्टिंग करी थी सर। तो आप मीडिया के सामने अब क्यों आए हैं, क्या सफाई दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ जर्नलिज्म होना चाहिए। आदमी की कोई जो मतलब मेन उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो सारी चीज़ें मतलब उस पर बेसलेस एलिगेशंस नहीं लगने चाहिए। और मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में आपका रोल बहुत अच्छा है पानीपत में, इसीलिए मैं सामने आया हूँ और आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपका मतलब समाज में कोई असर पड़ा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वीडियो जो पुलिस ने जारी की थी उसमें आप जो है सबसे आगे थे? सर देखिए, सबसे कम रोल होने के बाद भी वीडियो में सबसे आगे मैं ही था। और ऑब्वियसली समाज में फ़र्क तो पड़ता ही है सर। हम लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई भी ठगी ठगोरी का काम है। तो इसीलिए सर इमेज पे तो इफेक्ट पड़ता ही है सर। वो जो आपका दोस्त था जिसको आपने ये खाता दिया, असल में काम क्या करता था? सर उनका मल्टीपल काम है, गेमिंग का काम है, रियल एस्टेट का काम है, और भी बहुत सारी चीज़ों का काम है। उन्होंने कौन सी पर्टिकुलर सेगमेंट में इस चीज़ को यूज़ करा, अब उस चीज़ का भी बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि वो इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है। तो वो अरेस्ट हुआ है आपका दोस्त के? नहीं, अभी तक तो शायद वो अरेस्टिंग में अभी नहीं हुई है बात, या अभी मुझे पता नहीं चला है कि अरेस्टिंग हुई है नहीं हुई है। पर हाँ, पुलिस अभी सर्च पे होगी या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। तो आपका वो ऑफिस बंद हो गया था, पहले बंद हो गया था जब ये मामला? एक्चुअली सर वो काम चला नहीं तो हमने वो ऑफिस पहले ही बंद कर दिया था। मई में हम लोगों ने ऑफिस बंद कर दिया था। तो किस चीज़ का ऑफिस था वो? वो हमारा लॉजिस्टिक सर्विसेज और फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम था, उस चीज़ का ऑफिस था। तो आप कहाँ रहते हैं? पुलिस ने कहाँ से अरेस्ट किया आपको? पुलिस ने तो कॉल करके मुझे बुलाया, तो मैं कॉल पे ही आ गया था। अरेस्टिंग की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैं जो मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनके टच में था।
उनकी पहले अरेस्टिंग हुई थी तो उन्होंने बता दिया था कि अरेस्टिंग हुई है, तो फिर मैं खुद ही आके मिल गया था पुलिस से। आपसे पहले कुछ और आपकी कंपनी के लोग अरेस्ट हुए? नहीं सर, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारी सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स जो निशांत और सनी है वो अरेस्ट हुए हैं, और उसके बाद पुलिस ने मुझे कॉल करा था तो फिर मैं आ गया था। सिर्फ यही है, और आगे आयुष की अभी शायद इंक्वायरी चल रही है। तो वहाँ पर आपने जांच के दौरान जो आपसे पूछताछ हुई उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया? हाँ, उस टाइम पे ही मुझे अरेस्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ की कंपनी का रोल मेरा था, बिकॉज ऑब्वियसली उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी मैं ही था। तो आपको जमानत किस भी आप पे मिले? सर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो 1.5 लाख रुपए की आई थी फ्रॉडुलेंट, और वो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एफआईआर है, वो कोई 51-52 करोड़ रुपए की है, वो हमारी कंपनी से रिलेटेड नहीं है। उसी बेसिस पे मेरे को जमानत मिली है। चलिए, अंशुल हमारे साथ थे, और बड़ी बात है कि वीडियो में जो शख्स आगे दिखाया जा रहा है वो यही शख्स है, क्योंकि जब वो वीडियो सामने आई तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे 52 करोड़ रुपए की ठगी का मामला जो है इन्होंने किया है, क्योंकि समाज में ही फर्क पड़ता है। और वॉइस ऑफ पानीपत ने के साथ इन्होंने कांटेक्ट किया, हिमाचल के शिमला के रहने वाले हैं, और अपनी सफाई जो है देने के लिए सामने आए हैं। और हम लोगों ने भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझकर इनसे बातचीत की है। मामले को लेकर क्या चल रहा था, आखिरकार इस सारे मामले में क्या सच्चाई थी, वो सच्चाई जो है आप लोगों के सामने है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।